Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. In continuation with the chapter Democratic Rights, last chapter है Political Science का. Now I am starting with this next topic. Rights कौन से हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? Which are the rights which are been given? उसके बारे में बताने जा रही हूँ. और आज जिस राइट का हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो है राइट टू इक्वालिटी. मतलब जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है राइट टू इक्वालिटी. इंडिया जैसे और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और वो राइट्स जो हैं वो चैप्टर जो हम 2 पढ़ चुके हैं प्रियम्बल में, उसमें डिस्कशन हुई थी. फंडामेंटल राइट्स ये प्रॉमिस करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये फंडामेंटल राइट्स ये प्रॉमिस करते हैं कि सिटीजन्स के ये राइट्स इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर और किसी भी सिचुएशन में नहीं उनसे छीने जा सकते. नाउ ये देखिए, ये चार्ट बना हुआ है. राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये. और एक्चुअली मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? क्योंकि ये सबसे पहला राइट है. और आपको एक चीज मैं बहुत जरूरी बताना चाहूंगी, जब भी आप ये राइट्स लिखें कोशिश करिएगा नंबर यही हो. दिस इज नंबर 1, राइट टू फ्रीडम नंबर 2, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नंबर 3, right to freedom of religion number 4, cultural and educational rights number 5, and last constitutional remedies number 6. ये इसी सिचुएशन में इसी रोटेशन में आने चाहिए जब आप लिखें. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि मैम अगर हमने नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे क्या? ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है. आई वोंट से कि मार्क्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे. हाँ, इंप्रेशन पे जरूर असर होता है. और कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूरे राइट्स को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, वो तो आ ही नहीं सकता. यू हैव टू लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिया जाएगा. तो सबसे पहला राइट जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने कई बार पिक्चर्स में देखा होगा, एक सीन है जैसे जजमेंट का, कोर्ट का सीन है. उसमें एक लेडी है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और हाथ में तराजू है. अब ये जो सीन है ये क्या बताता है कि कानून के सामने एवरीवन इज इक्वल. हर चीज को नजरिया फर्क होता है देखने का. तो कुछ लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई ये मतलब ये डिफरेंट है ये कि अंधा कानून. लेकिन इसका पर्पस जो है वो है कानून के सामने जो है वो सब इक्वल हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई. और प्लीज पॉलिटिकल साइंस में एक बात मैं और आपको खास बता दूं, ट्राई टू लर्न. समझ के लर्न करिए, कैसे भी लर्न करिए, लेकिन लैंग्वेज यही होनी चाहिए. कोशिश करिएगा, अगर नहीं हो रही तो ना लिखे, ऐसा नहीं मैं कह रही, लेकिन लैंग्वेज कोशिश करिएगा कि सेम हो. रीजन ये है अपने वर्ड्स में जो लिखने का है ना, जैसे अभी मैं आपको कुछ टर्म्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो अपने वर्ड्स में आप लिखते हैं ना तो वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं चल पाता. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि गवर्नमेंट किसी को भी कुछ राइट टू इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. इट मीन्स कि लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल, चाहे वो स्टेटस कोई भी हो. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ फाउंडेशन है ऑफ एनी डेमोक्रेसी. इट मीन्स कि कोई भी पर्सन अबव द लॉ नहीं है. There cannot be any distinction between a political leader, government official. आपके पास जब राइट टू वोट आएगा, आपका राइट टू वोट और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का राइट टू वोट इक्वल ही होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. Every citizen, from prime minister to a small farmer, सेम लीगल लॉ उस पर अप्लाई होगा. कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर सकता. इधर मैं आप लोगों को कुछ 2-1 एग्जांपल्स देना चाहूंगी. पहले आप लोगों ने, आई डोंट नो आप तब कितने छोटे होंगे, आप लोग को नहीं शायद देखा होगा, पर हम लोगों ने देखा है रेड बेकन लाइट. वो जो है ना लाल बत्ती वाली गाड़ी, बड़ी कॉमन थी. और इतनी कॉमन थी कि उनके कारण ट्रैफिक रुक जाता था. कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे लखनऊ में, और ये अपनी वीडियो में बताना जरा मुश्किल हो जाएगा, मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन 2 ऐसे केसेस हुए थे जिसमें एक एक्सीडेंट
जो एम्बुलेंस है वो भी नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाई थी। और एक केस हुआ था दैट वो भी एक लेडी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी ऑटो में, तो बिकॉज ऑफ दिस बेकन लाइट। तो बाद में ये जुडिशरी का ऑर्डर आया था कि कोई भी वीआईपी ये लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं चलेगी, और ये नहीं है कि उनके कारण कोई ट्रैफिक जो है वो रोका जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी सिटीजन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेके एक स्मॉल फार्मर हो, दे आर सब्जेक्टेड टू सेम लॉज। और उनको ये सेम लॉज जो है वो उनके लिए उनको बाधे हैं। कोई भी पर्सन लीगली क्लेम नहीं कर सकता कि वो जो है वो प्रिविलेज उसको मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फेस्ड अ कोर्ट केस किसी चार्ज में, और बाद में द कोर्ट फाइनली डिक्लेयर्ड कि वो गिल्टी नहीं है। बट जब तक केस रहा, एविडेंस, फाइल पेपर जैसे कोर्ट के पास और सिटीजन्स के होते हैं, ऐसे ही उनके भी फाइल पेपर और एविडेंस वगैरह जो है वो सब हमारे मतलब जुडिशरी के पास थे। तो कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको ये शो करता है ये। Then, this basic position is further clarified in the Constitution by spelling out कि राइट टू इक्वालिटी को और थोड़ा सा उन्होंने अच्छे से स्पेल किया है, मतलब पॉइंट रखे हैं। और ये पॉइंट्स क्या हैं? गवर्नमेंट कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, जो बहुत कम कंट्रीज में ये पॉइंट्स होते हैं। हर एक सिटीजन को पब्लिक की प्लेसेस पे जाने का पूरा अधिकार है, लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल, वहां पे कोई जात पात नहीं होगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन, ट्यूबवेल्स, वेल, पब्लिक प्लेसेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि लोग जो है वो ना वो यूज कर पाए। देन ये बड़ा ऑब्वियस सा कारण है ये। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वेयर ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम कई बार कम्युनिटीज को पीछे रखता था, अब वो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया है, मिटा दिया है। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स ऑल्सो। ऑल सिटीजन्स हैव द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है? इन मैटर्स जो अपॉइंटमेंट से रिलेट है, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर कोई काबिल है तो सब इक्वल है। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। अब जैसे ये वर्ड है दैट ऑल सिटीजन हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट और अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो ये वर्ड्स ऐसे ही होने चाहिए। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड की जगह डिफरेंशिएटेड लिख देंगे तो वो आंसर जो है वो आपका इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। देन ये इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशंस प्रोवाइड करी हैं। और रिजर्वेशंस किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं। कई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं फॉर गिविंग प्रेफरेंस विमेन और फिजिकली। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि जब राइट इक्वालिटी है तो इनको क्यों दिया जा रहा है। मेट्रो में आप देखते हैं जगह लिखा होता है कुछ जगह दैट फिजिकली चैलेंज सीनियर सिटीजन्स एंड ये विमेन के लिए। तो उसमें आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जब राइट टू इक्वालिटी है तो उनको क्यों ये दिया हुआ है। तो इट इज नॉट, मतलब ये वर्थ नहीं है ये। तो फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर व्हाट दे नीड। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है दैट गिविंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना टू अचीव वॉट एवर वन इज कैपेबल ऑफ। समटाइम्स ये इट इज डन टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज व्हाट जॉब रिजर्वेशन जो है वो करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है रिजर्वेशन जो है, इस टाइप की रिजर्वेशन ये इलीगल नहीं है, ये वॉयलेशन नहीं है राइट टू इक्वालिटी का, ये ध्यान रखिएगा। ये रिजर्वेशन वॉयलेशन नहीं है। कुछ लोगों को जिनको हिस्टोरिकली पीछे रखा गया था, जान के आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला था, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो प्रोवाइड करी गई है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड करती है टू सोशल लाइफ एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट कि इसको खत्म कर दिया जाए। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी किसी भी वे में इसको रोक दिया गया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम है, ऑफेंस है।
अगर कोई इसको फॉलो करता हुआ अगर कोई नजर आता है, देखिए ये भी यहाँ पे भी एक दो चीजें ऐसी आ जाती हैं कि अगर आप इसको फॉलो करता हुआ कोई नजर आ रहा है तो उसको उसके अगेंस्ट कोई एक्शन जो है वो हो सकता है। 500 रुपीज फाइन है, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है। Such practice denies them interaction with public places. कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक ऑफेंस बनाया हुआ है, पनिशेबल ऑफेंस, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो आप लोग मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।